नमस्कार, विस्मरण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। क्या पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था? पिछले 50 सालों में किसी भी समय की तुलना में तेजी से घूम रही है पृथ्वी। मध्य प्रदेश में वसूली भाभी का करिश्मा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में 244 दिन और मैदानी क्षेत्र में 240 दिन होगी पढ़ाई। ट्रैक्टर लेकर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे किसान। अब खबर विस्तार से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी बहुचर्चित ऑटोबायोग्राफी में द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में नेपाल को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मुखर्जी के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल भारत का हिस्सा हो सकता था, लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि सत्ता ताकत से किसी देश को अपने अधीन किया जाए। ऐसा करना भारतीय संविधान के भी अनुरूप नहीं था। पृथ्वी पिछले 50 सालों में किसी भी समय की तुलना में तेजी से घूम रही है। वैज्ञानिक अब इस बात को लेकर परेशान हैं। इसे कैसे मैनेज किया जाए? इस समय पृथ्वी सामान्य गति से तेज चल रही है। पृथ्वी 24 घंटे से पहले ही अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर रही है। पृथ्वी में यह बदलाव पिछले साल के मध्य में आया था। इस वजह से सभी देशों का समय बदल जाता है। वहीं एटॉमिक क्लॉक का समय भी पृथ्वी तेज गति के कारण बदलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनी ने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्युत मित्र योजना शुरू की है, जिसमें बिजली चोरी की रोकथाम, बिजली बिल वसूली से लेकर नए कनेक्शन में मदद मिली है। साथ ही महिलाओं को अपनी आमदनी बढ़ाने का भी अवसर मिला है। विद्युत मित्र योजना से जुड़ी महिलाओं को गांव में वसूली भाभी के नाम से जाना जाने लगा है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा सत्र 2021 व 22 में अवकाश का वार्षिक कैलेंडर जारी हो गया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 48 दिन ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश होंगे। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में 244 दिन व मैदानी क्षेत्र में 240 दिन पढ़ाई होगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना की पलहटा ग्राम पंचायत के सभी सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। यह पंचायत पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की गांव की है। यहां उनका 27 वर्षीय बेटा दीपंकर कंवर निर्विरोध प्रधान चुना गया है। हिमाचल में 17, 19 व 21 जनवरी को पंचायतों के वोटिंग होगी। अब खबर सहारनपुर से। आशीर्वाद कॉलोनी में पानी निकासी को लेकर क्षेत्र के लोग महापौर संजय वालिया के आवास पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पानी निकासी की समस्या से लोग आहत हैं। इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। पुलिस लाइन ग्राउंड में खिलाड़ियों के ट्रायल कोच धर्मेंद्र प्रताप ने लिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एथलीट प्रतियोगिता के लिए सहारनपुर जिले की 789 प्रतिभाओं को लिया गया है, जिसमें 14 से 20 साल तक के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि यदि 26 जनवरी से पहले कृषि कानून वापस नहीं होता तो किसान बड़ी संख्या में अपने अपने ट्रैक्टर लेकर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। नारसन बॉर्डर पर एक ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इमरान निवासी परसोली अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर बाइक पर सवार होकर रुड़की से अपने गांव जा रहा था, तभी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इरफाना की मौके पर ही मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट का रुख किसानों के हित में दिखाई पड़ता है, जबकि सरकार बैकफुट पर सामने नजर आ रही है। कृषि मंत्री भले ही यह कहे कि किसानों का समर्थन कृषि बिल के हक में है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता निमित नेगी जो दिल्ली में मौजूद हैं बॉर्डर पर, उनका कहना है कि किसान अपनी आर पार की लड़ाई के मूड में है। और अभी राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने घोषणा की है कि यदि यह किसानों की समस्या हल नहीं होती और किसान बिल पास नहीं होता तो 26 जनवरी को वे ट्रैक्टर लेकर के गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। ये बहुत ही एक अनोखा इतिहास होगा यदि किसान की समस्या हल नहीं होती। हमारे संवाददाता निमित नेगी मौके पर मौजूद हैं। निमित नेगी जी, आपको नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृपया बताइए कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसानों के हित में अपनी बात कही है, तो क्या इससे किसानों को बल मिला है और किसान आंदोलन
को ताकत मिलेगी? देखिए, किसान अभी भी आंदोलनरत हैं। लगभग 45 दिन हो गए हैं नारसन जी, और यहाँ पे देखिए आप क्या जोशो खरोश से आंदोलन चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है, राहत देने वाला फैसला है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट तो आपका अंतिम कोर्ट है, और इसको किसान, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें राहत देती है तो किसानों को लाभ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि किसान क्या अभी थोड़ी सी राहत को मानते हैं, या फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अलग बदल जाता है या कुछ और आता है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या बात होती है। फिलहाल तो किसानों के लिए एक आशा की किरण दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा, एक बात बताइए, कृषि मंत्री ने तो अभी ये कहा है कि किसान के बिल के समर्थन में बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। किसान बिल के समर्थन में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं सुबह से, आज कल रात को मैं लगभग 1 बजे यहाँ पे पहुँच गया था, और सुबह से मैं यहाँ पे लगातार लोगों से साझा कर रहा हूँ, विवरण ले रहा हूँ, उनकी सोच पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैंने बातचीत की है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ पे आप ये मान के चलिए, अगर बैंड की बात करें तो सिंगू बॉर्डर से बात करें, और लगभग 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ तक आंदोलन फैसला हुआ। पूरे नेशनल हाईवे को एक शहर बना दिया। आप एक जिले से भी बड़ी स्थिति है यहाँ पे लोगों की। तो आप जाहिर सी बात है, जो किसान की बात कर रहे हैं तोमर जी, वो किसान मेरे को धरातल पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धरातल में 30 किलोमीटर तक फैले हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भैया आंदोलन बहुत बड़ा है, और इस तरह की बातें देखिए राजनेता करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी किसान बहुत प्रबल स्थिति में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और धरने की बात, अच्छा, एक बात बताइए आप कि जो किसानों का आंदोलन हो रहा है उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? वहाँ पर कितनी बड़ी संख्या है, और क्या ये निर्णायक लड़ाई होगी? क्या आर पार की लड़ाई आप मानते हैं इसको, और निर्णय किसानों के हक में होगा? निर्णायक स्थिति में इसलिए पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे इंतजाम मैं देख पा रहा हूँ कि भैया यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम बहुत गजब का है। ठीक है, आप मान के चलिए हर 100 मीटर पे कोई ना कोई किसान भंडारा लगा रहा है, कहीं पे राशन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों का यहाँ पे इंतजाम पूरा कर रखा है, और आपका कंबल वगैरह का भी अब धीरे धीरे करके, ठंड से देखिए, ठंड तो लगेगी लेकिन फिर भी काफ़ी इंतजाम यहाँ पे लोगों के रख रखाव के लिए, सोने के लिए, यहाँ तक कि नहाने धोने के लिए, पानी गर्म की बात करें, और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो यहाँ पे मजबूती से किसान टिका हुआ है और सुविधाओं के साथ टिका हुआ है। तो ये थे निर्मित नेगी जी, हमारे संवाददाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।